हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 71। अब आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिनका 21 साल ही पूरा होने वाला है 2025 में, या जो अटेम्प्ट पहली बार देना चाहते हैं सीरियसली 2025 में, तो बीपीएससी 71 की तैयारी अभी से स्टार्ट करते हैं। अब इसकी तैयारी में आपको कैसे और क्या करना है वो सारी बातें हम करेंगे। A to Z स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टार्ट हो जाइए और रुकिए नहीं जब तक रिजल्ट ना आ जाए। आप जब शुरुआत करोगे इस एग्ज़ाम की तैयारी का, तो आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। इस एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान बहुत सारा तकलीफ भी होगा, बहुत सारा पेन होगा, और इस तैयारी के दौरान बहुत बार आप मिसगाइड होंगे। दो काम आपको बस करना है, एक तकलीफ सहने के लिए तैयार रहना है, और दूसरा अपने आप को मिसगाइड होने से बचा लेना है। यदि आपने तकलीफ सह लिया और मिसगाइड होने से खुद को बचा लिया, तो एग्जाम आपका आपके हाथ में होगा, कोई नहीं रोक सकता है इसको। अब सवाल है कि हम इस एग्जाम की तैयारी को लेकर अप्रोच कैसे डेवलप करें। देखो, सामान्यतः जो तैयारी होती है और जो आप कहीं भी सुनेंगे, पीटी, मेंस, फिर जाके इंटरव्यू, बट आपको इसका उल्टा तैयारी करना है। एक्चुअली उल्टा नहीं, वही सीधा तैयारी है। आपके पास अगर टाइम है तब आपको इस रास्ते से चलना चाहिए, ये वाला रास्ता। इंटरव्यू, मेंस और पीटी। इंटरव्यू क्यों कहा जाता है? इंटरव्यू कुछ और होता नहीं, इंटरव्यू इज लाइक अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपके अंदर वो व्यक्तित्व है कि नहीं, और आप उस तरीके से अपने आप को देखते हैं कि नहीं, वही इंटरव्यू है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। इंटरव्यू क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंटरव्यू को लेकर अगर आपके दिमाग में अभी से प्रिपरेशन है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को इस लेवल पे मजबूत कर लोगे कि मेंस और प्रीलिम्स का एग्जाम आसान हो जाएगा। दरअसल जब भी ये बात मैं कहता हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट सुनना भी नहीं चाहते। उनको लगता है कि सीधा सब्जेक्ट बताइए, टॉपिक बताइए और बताओ क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं होता। उसके पहले आपको प्रॉपर माइंडसेट करना होगा कि नहीं, दिस इज इंटरव्यू। हम अभी पहले इंटरव्यू को देखेंगे। इंटरव्यू में क्या पूछता है, अच्छे से जवाब देना, सरल और सहज तरीके से बताना, चीजों को क्लियर रखना, जानकारी स्पष्ट होना, सही तरीके से कपड़ा पहनना, गेस्चर, पोस्चर, ये सब मायने रखता है ना। इन पे अगर आपने काम कर लिया तो ये इलाके में, इस इलाके में जब एंटर करोगे ना, तो आपको 50% कम मेहनत करना पड़ेगा और 100% आपका जो रिजल्ट है वो श्योर हो जाएगा। क्योंकि आप सीख चुके होते हैं क्या, किसी भी चीज पे को क्लियर कैसे करें, किसी भी चीज को पे कितना जवाब देना है। इंटरव्यू में सिखाया जाता है ना जवाब कितना देना है, ठीक है। ये भी सिखाया जाता है कि जवाब आपको कितना देना है। आप बहुत ज्यादा जवाब नहीं दोगे, हमें आदत होती है सवाल कुछ ही पूछा गया, जो आता है सब बता दे। तो ये सारी चीजें, तो एक डिसिप्लिन में जब आप ढलते हो ना, तो यहाँ पे चीजें आसान हो जाती है। तो इसीलिए अब इसके लिए कुछ करना खास नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़िए, थोड़ा सा कुछ इंटरव्यूज़ देखिए, मॉक इंटरव्यू जो लोग देते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, उसको देखिए। तो आप एक बार सिर्फ सोच लोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें आप सीख लेंगे और ये चीज़ें आसान हो जाएगी। वैसे क्लासेस के दौरान हम आपको इस पे सबसे पहले गाइड करेंगे। दूसरा, अब हम लोग चलते हैं अंदर। इंटरव्यू जब आपका, इंटरव्यू को लेकर अपना कंटिन्यू चलेगा। इंटरव्यू देखो, इंटरव्यू 4-5 दिन या 7 दिन की तैयारी नहीं होती है। इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी है ना, तो एक लंबा समय लेता है। वो तो अलग बात है कि जब मेंस का रिजल्ट आता है, समय कम होता है, तो ठोक पीट के एक एक्टिंग करने के लिए एक कैरेक्टर को खड़ा किया जाता है। जो गलतियां हैं उसको थोड़ा सा ठीक कर लो, लेकिन वो नेचुरल नहीं होता। तो नेचुरल तब होगा जब आप 6 महीने साल भर उस पर काम करेंगे। तो अभी आपके पास समय है वो काम करने का। अब उसके बाद मेंस और पीटी। देखिए, इसके बाद आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। सवाल है मेंस की तैयारी क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मेंस की जब आप तैयारी करेंगे तो पीटी के भी बहुत सारे फैक्ट्स आप पढ़ोगे, वो भी आपको समझ में आएगा। लेकिन यदि आप में से ऐसे धुरंधर हैं जो चाहते हैं कि हम पहले पीटी पढ़ लें, तो वो आपको एक्स्ट्रा मेहनत लगेगा, एक्स्ट्रा बर्डन लगेगा, और वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो आप मेंस तैयार करके पीटी को पढ़ रहे होते। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्रीलिम्स पढ़ोगे, फैक्ट्स याद करोगे, वो फैक्ट्स आपका कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ मर्ज नहीं हुआ है, तो सब फैक्ट्स बिखरा हुआ होगा। और जब आप मेंस पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स का फैक्ट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, वो तो आना ही आना है उसके अंदर। और उसको एक कहानी के साथ जब पढ़ते हैं
तो चीजें आसान हो जाती है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रीलिम्स का फैक्ट है उसको पढ़ लेना आपका काम बन गया। इतना ही तो आसान है। तो सीधा क्या है, मेंस को पढ़िए। अब मेंस के लिए आप देखोगे कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एक्सक्लूसिवली मेंस में है, या कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बिल्कुल ही प्री के सब्जेक्ट हैं, उसको छोड़ दीजिए। स्टार्टिंग में आप कॉमन सब्जेक्ट निकालो, लाइक मॉडर्न हिस्ट्री, बीपीएससी की बात कर रहे हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक। ये वो सेक्शन है जो मेंस के अंदर भी आपसे पूछा जाएगा, और साथ में पीटी का भी सेक्शन है। जब आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार करेंगे तो आप 70% पीटी तैयार कर लेंगे। उसके बाद 30% ही पीटी, एक्स्ट्रा पीटी के फैक्ट्स होंगे, जो पीटी एक्सक्लूसिव फैक्ट्स होगा जिसको आप अलग से देख लोगे। अब करना क्या है इस मेंस में, तो मेंस की तैयारी के दौरान आप पहले इस तरह के सब्जेक्ट जो कॉमन सब्जेक्ट हैं प्रीलिम्स और मेंस में, उसको बाहर निकालिए, एक एक चैप्टर करते चलिए। यहां पे एक चीज और ध्यान रखना है कि जो PYQ है यही आपका वो आधार बनेगा जिससे आप कभी भटकेंगे नहीं। मान लो मैंने आपको कुछ गलत एडवाइस दे दी, किसी और ने कुछ कह दिया, किसी और ने कुछ कह दिया, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे कि नहीं ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अगर हम सही कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं PYQ के साथ मैच करेगा वो, और अगर वो गलत है तो बिल्कुल ही मैच नहीं करेगा PYQ के साथ। और अगर PYQ के साथ बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा, इट मीन्स की इंफॉर्मेशन आपके पास गलत आया है, आपको उस रास्ते में नहीं जाना है। और अगर वो कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, इट मीन्स कि सही बताया गया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये PYQ आपको आगे किसी भी कभी भी एग्जाम में प्रीलिम्स हो या मेंस भटकने से रोकेगा। तो PYQ के बेस पर आप इसको तैयार करना शुरू करेंगे। अब मन में सवाल आएगा कि ठीक है आपने तो सब्जेक्ट बता दिया, अब इसके अंदर क्या। देखिए होगा क्या, जब आप इसको तैयार करने के लिए जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर हम तैयारी कैसे करें, क्या पूरा एक बार में विद्वान हो जाए या क्या करें जिसके कारण हमारा सब्जेक्ट हमारे कमांड में आ जाए। देखिए तैयार करने का दो तरीका अपनाइएगा, एक पहला और एक दूसरा। पहले स्टेज में आपको क्या करना है, आप इसको आराम से पढ़िए, ठीक है, आपको पढ़ाई करनी है। मतलब आप जो भी चैप्टर आपको मिला है उसको पहले पढ़ो, फिर आप PYQ को देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, पहले स्टेज की बात कर रहे हैं। और फिर जब PYQ आप देख लोगे उसके अकॉर्डिंग फिर से एक बार इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। और हम मेंस की बात कर रहे हैं तो इस PYQ को अब आप लिखने की कोशिश करो, आप इस आंसर को आंसर राइटिंग करने की कोशिश कीजिए। आप जब ये काम करेंगे ना पहले स्टेज में, और पहले स्टेज में जब ये कर रहे होगे तो आपको दिक्कत आएगी बहुत सारी, नो डाउट इसमें, क्योंकि आप बिल्कुल बिगनर हैं। और पढ़ने के बाद जो भी आप सब्जेक्ट है उसको पढ़ेंगे, पहले चैप्टर्स का जो भी आप पढ़ोगे उससे रिलेटेड PYQ देखेंगे, फिर आप चैप्टर पे आएंगे और उसको लिखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल देख के लिखना है, देख के लिखना है। पहले स्टेज में आप ये काम कीजिए। ये काम आपको ये सोच के नहीं करना है कि हम बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे पहले राउंड में उस सब्जेक्ट का। हम मान लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को ही उठाते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री का वो चैप्टर, जो वो सेक्शन जिससे PYQ में सवाल पूछे गए, वो कोई भी हो सकता है, फ्रीडम मूवमेंट या कुछ भी हो सकता है, उस तरह के चैप्टर को करेंगे, PYQ करेंगे, फिर लिखेंगे। ये फेज आप कंटिन्यू रखने दीजिएगा। तो जो मेजर सेक्शन है वो आप पहले राउंड में कवर कर लीजिए। सेकेंड राउंड में उसी सब्जेक्ट को लेकर आप पहले PYQ को देखो, फिर चैप्टर्स को देखिए, फिर इसको लिखिए, ठीक ना, लिखना है। और इस बार लिखना देख के नहीं है, इस बार लिखना है जो क्वेश्चन आया उसको अपने हिसाब से लिखना है, प्लस जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उसको भी आपको देख लेना है। यानी कुछ ऐसे एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे जैसे मान लो मेंस में सवाल नहीं आया, वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड सब चैप्टर है, तो हम पहले राउंड में तो प्योर मेंस ओरिएंटेड सेक्शन को देखेंगे, मेंस ओरिएंटेड चैप्टर्स PYQ ये सब चलेगा। सेकेंड राउंड में हम फिर से उस सेक्शन को देखेंगे जिसको हमने फर्स्ट राउंड में देखा, प्लस एक्स्ट्रा टॉपिक जो प्रीलिम्स स्पेशल है, लाइक बुक्स एंड ऑथर।
लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भी हो सकता है, कांग्रेस सेशन, प्योर पीटी का सवाल होगा। तो उस तरह के एक्स्ट्रा टॉपिक को देखेंगे, हमारा मॉडर्न हिस्ट्री पूरा हो जाएगा। इसी तरह से ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनको आप 2 फेज में तैयार करने की कोशिश कीजिए। तो ये एक तरीका है जिससे आप एग्जाम को प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर सकते हैं। जब इस तरह से इसको आप हर सब्जेक्ट पे अप्लाई करोगे, इसके बाद कुछ और सब्जेक्ट निकल के आएगा, लाइक करंट अफेयर्स, साइंस का सेक्शन, ठीक है, बिहार स्पेशल और कुछ अदर मिसलेनियस टाइप के सेक्शन आएंगे। तो जो करंट अफेयर्स है, और करंट अफेयर्स यहां पे देखो, और एक बिहार स्पेशल, चूंकि बिहार की बात हो रही है, तो करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल जब आपके सामने आ जाएगा, तब आप क्या करोगे? और आपको ये जानना चाहिए कि शुरुआत से लेकर आखिरी तक, अगर आप कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आएगा जब आप करंट अफेयर्स को लेकर परेशान हो जाएंगे। आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो, आपकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन इतनी सारी बातें करंट अफेयर्स को लेकर होगी ना कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे और गड़बड़ हो जाएगी और प्रेशर आ जाएगा, जो आपका रिदम है वो टूट जाएगा। नए स्टूडेंट हैं, क्या करें? आपको बस गांठ बांध लेनी है एक चीज की, वो है कि 30 मिनट हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। जैसे मान लो आज से आपने तैयारी शुरू की ना, तो आज से लेकर एग्जामिनेशन तक हमको 30 मिनट डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है बस। आप, और उसको डेली पढ़ना है, ठीक है, 30 मिनट करंट अफेयर्स पढ़ना है, ये एकदम गांठ बांध लो। और इसके साथ 30 मिनट कितने दिन? 6 मंथ तक बस आप क्या करेंगे? स्टेट स्पेशल पढ़ेंगे 6 महीने तक, बस स्टेट स्पेशल पढ़ोगे 6 मंथ, बहुत है। इतने में तो कितनी बार खत्म होगा वो। खैर, तो ये काम, और करंट अफेयर्स कंटिन्यू रखने देना। इससे क्या होगा कि जब भी कोई आपको कहेगा अरे करंट अफेयर्स तैयार करना है, आपके दिमाग में होगा मेरा तैयार है। अब इसके लिए क्या करोगे? कोई भी एक मैगजीन फॉलो कीजिए अभी से, 1 2 नहीं, 1 अभी से 1 करना है। कोई भी एक, जो भी आप पीडी उठा लो, कोई भी उठा लो, आपकी मर्जी, आप उस एक को फॉलो कीजिए। कोई भी, मैं कह रहा हूं, ईयरली अभी लेने की जरूरत नहीं है। जब लास्ट में एग्जाम नजदीक आ जाएगा तब आप लास्ट में आप कोई 2 मैगजीन जो ईयरली होगा, हाफ ईयरली होगा, उस एग्जाम के ओरिएंटेड होगा, उस तरह के मैगजीन को उठा लीजिएगा। लास्ट में आपका काम हो जाएगा। तब तक तो बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे, ये हो जाएगा। तो ये इस प्रोसेस से आप अपने आप को आगे की तरफ लेके जाइएगा। जब आपको लगता है कि नहीं अब हम मेंस के लेवल पे बिल्कुल तैयार हो गए, अबे लगता है कि नहीं अब मेंस हमारा रेडी हो गया है, हमने आंसर राइटिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब सवाल आएगा फिर पीटी का, प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स में क्या करेंगे? जब मान लो मेंस इसी प्रोसेस से आपका मेंस ठीक हो जाएगा, जब पीटी की बात आएगी तो आप पीटी में क्या करेंगे? पीटी का तरीका क्या होगा आपका? देखिए, जब पीटी की बात आएगी तो सिंपल सी बात है, यहां पर भी इस तरह के सब्जेक्ट होंगे। आपने जो मेंस में पढ़ा वो तो यहां पे स्टोर होके आ ही गया आपके दिमाग में, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। प्रीलिम्स में अब बचा एक्स्ट्रा फैक्ट्स। अब उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये नहीं है कि आप इसको फिर से पढ़ें, राइट? इसको फिर से पढ़े, ये नहीं करना है। आपको करना क्या है वो देखिए। आपको करना ये है कि आप सीधा PYQ उठाएंगे। देखो कैसे चीजें आसान हो जाएगी और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। PYQ सीधा सीधा आप उठाओगे। अब जब मेंस के लेवल पे आपने पढ़ लिया, वहां से प्रीलिम्स के एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपने पढ़ लिए, अब जो कुछ एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स स्पेशल बचा है, उसके लिए जब आप किताब खोलोगे तो किताब नहीं खोल के आप PYQ खोलिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा। जो नहीं बनेगा उसको नोट डाउन करते चले जाइएगा। जो नहीं बन रहा है सिर्फ उसी सेक्शन को आपको यहां से देखना है। ये आपका, आप ऐसे कह सकते हो, ये आपका पहला फेज है, ठीक है। जो PYQ में आपसे नहीं बन रहा सिर्फ उसी को देखना है। क्लियर? तो ये आपका पहला फेज हो गया। दूसरा फेज, आपने कहीं टेस्ट सीरीज लिया है या कुछ लिया है, उसके अकॉर्डिंग कुछ सवाल नहीं बन रहा, उसको देख लीजिए और छोड़ दीजिए। आपका प्रीलिम्स तैयार है, एग्जाम जाके दीजिए, एग्जाम नहीं रुकेगा।
अब देखो कि क्या अगर आप प्रीलिम्स करके यहां पे आते तो ऐसा होता? नहीं होता। आप प्रीलिम्स करके आते तो एक एक फैक्ट अलग पढ़ते, फिर मेंस के अंदर वो सारे प्रोसेस को पूरा करते जो हमने मेंस में किया है। अब मेंस में जो हमने किया तो वो तो हमको करना ही है हर हाल में, साथ में यहां पे प्रीलिम्स के लिए अलग से पूरा पढ़ना होता। अब क्या हुआ, हमने मेंस किया, प्रीलिम्स वहीं कमांड में आ गया, जो एक्स्ट्रा कंटेंट थे पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज पे ही हमने खींच लिया, प्रीलिम्स रेडी है, सवाल ही नहीं, रुकने का कोई सवाल ही नहीं उठता उसके बाद एग्जामिनेशन। अब यहां पर एक चीज बस ध्यान रखना है आपको, वो क्या है? वो चीज ये है कि आप में से स्टार्टिंग जब कीजिएगा तो कम से कम अपकमिंग 6 मंथ तक, कम से कम, हमेशा कर दो तो अच्छी बात है, स्टार्टिंग में कम से कम 5 से 10 पेज NCERT के जरूर पढ़ना आप, ठीक है? 5 से लेकर 10 पेज NCERT के आपको जरूर पढ़ने हैं। और दूसरा, कम से कम 30 to 40 पेजेस कोई भी स्टैंडर्ड बुक, कोई भी स्टैंडर्ड बुक, जैसे लक्ष्मीकांत की किताब है, एम लक्ष्मीकांत हैं, महेश बंडवाल की किताब है, बिपिन चंद्रा की किताब है, राजीव अहिर की किताब है, तो ऐसी किताबों के 30-40 पेज जरूर पढ़िए, ये रूटीन में डाल दीजिए। तो ये 5-10 पेज एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना एक दिन में, क्योंकि आप जब नए नए में एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, आपको एनसीईआरटी की कीमत ही समझ नहीं आएगी, आपको एनसीईआरटी का वैल्यू ही नहीं समझ में आएगा। आपको लगा रहा है अच्छा इतना आसान है, बट एक्चुअली में है नहीं। अभी भी अगर हम एनसीईआरटी पढ़ने जाएं तो एनसीईआरटी में कुछ ना कुछ ऐसा नया निकल जाएगा। अलग बात है कि हो सकता है ये 30वीं या 40वीं बार, लेकिन फिर भी निकल जाएगा। तो सोचिए कितनी कीमती किताब है वो, लेकिन शुरू में समझ नहीं आती उसकी कीमत। तो आप जब 5-10 पेज आराम से पढ़ेंगे ना, तो 10-20-30 दिन जब पढ़ लोगे, उसी 5-10 पढ़ते पढ़ते आपको वो समझ आने लगेगा। लेकिन अगर आपने जैसे उसको 20-30 पेज किया तो आपको उसका इंपॉर्टेंस भी समझ में नहीं आया और कंटेंट भी छूटेगा। बस 5-10 पे रोकते रहिए खुद को, डेली रोकोगे ना 5-10 पे, तो आपकी उसकी वैल्यू भी समझ में आएगी और कंटेंट भी निकल के आएगा। तो ये काम आप कंटिन्यू कर दीजिए, 6 महीने कीजिए। और 30-40 तो किताब क्यों पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ एनसीईआरटी नहीं। जब किताबें पढ़ेंगे तो जरूरी नहीं, आप कंटेंट अलग से भी निकाल सकते हो बहुत सारी जगह से। जब किताबों को पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि किताब नोट्स से अलग होता है। और जो अच्छी बुक होती है, लाइक बिपिन चंद्रा की किताब पढ़िएगा, फ्रीडम स्ट्रगल, तो समझ में आएगा कि उसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कितने कमाल का लिखा हुआ है। तो वो जो इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है, मतलब जिस बारीकी से लिखी गई है, आप आराम से एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हैं और आप तरीके सीख जाएंगे। और अगर उसको ट्राई करना है आपको कि सही में क्या, तो जितने भी नेशनल मूवमेंट हुए हैं उसका कंक्लूजन पढ़ लीजिएगा, आपको लगभग इक्वल टाइप लगेगा बहुत सारी जगहों पे। और उसको जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इसको तो कोई काट ही नहीं सकता है। तो ये होती है स्टैंडर्ड या अच्छी किताबें, तो उसको जरूर पढ़िए। ये जब आदत में आ जाएगा ना, तो 6 महीने साल भर के 6 महीने के अंदर ही आप कमांडेबल पोजीशन में आ जाएंगे, कॉन्फिडेंस से लवालब हो जाएंगे और एग्जाम आसान हो जाएगा। इस बीच में आपको आंसर राइटिंग पे ध्यान देना है, ठीक है, और एस्से पर ध्यान देना है। इसको लेकर हम लोग अलग से बात करेंगे, बहुत पहले कई सारे वीडियोस आ चुके हैं ऑलरेडी, इस पे हम लोग बात करेंगे। बट आंसर राइटिंग एंड एस्से ये बहुत ही कीमती है, तो इस बीच में इसको अर्ली स्टेज में ही आप तैयार कर लें तो दोनों का हेडेक खत्म हो जाएगा और ये आपके इस पढ़ाई में भी योगदान करेगा। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होगी, और आ गई है तो अच्छी बात है। एग्ज़ाम निकालना है और एग्ज़ाम निकलेगा भी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।